हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक अनदर प्रॉब्लम लेकर आए हैं फ्रॉम मोशन इन वन डायमेंशन बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ मोशंस। आपको पता है इक्वेशंस कितने हैं? 3। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। नाउ हमारे पास एक प्रॉब्लम है दैट इज दिस वन इन विच ये यूनिट के हिसाब से हमें वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट हमें मालूम करना है, एक्सेलरेशन एंड टाइम। सी वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, एवरीथिंग वी हैव। नाउ व्हाट टू चूज फर्स्ट। सबसे मेन पॉइंट ना हमारे पास स्टूडेंट्स को ये डिफिकल्टी होती है कि पहले हम कौन सा वाला इक्वेशन लें। सबसे पहले इक्वेशंस को फॉलो करने से पहले आप एक अच्छी तरीके से, मतलब सही तरीके से पहले आप पढ़ लो। सी क्वेश्चन आप यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं पढ़ेंगे, आप क्वेश्चन सिर्फ फर्स्ट वैल्यू तक ही पढ़ना। आप जैसा कि एयर इनिशियली एट रेस्ट, दिस कार इज इनिशियली एट रेस्ट, तो ये हमारी वैल्यू है, राइट। तो यहाँ पर हम गिवन लिख ले, एक एक पॉइंट आप पढ़ते जाइए और लिखते जाइए। इनिशियली एट रेस्ट मतलब u इक्वल्स टू 0 हुआ एंड पिक्स अप ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर, मतलब हमारे पास v हो गया है 72 किलोमीटर। पहले आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले आप करेंगे गिवन लिखेंगे ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 25 मिनट। डिस्टेंस इज नथिंग बट 25 मीटर। नाउ कैलकुलेट एक्सेलरेशन एंड टाइम, तो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन एंड देन टाइम। ना आपको तो पता है एक इक्वेशन से कोई एक ही वेरिएबल निकलेगा, दो इक्वेशन से दो वेरिएबल्स निकलेंगे। तो जितने वेरिएबल्स आपको मालूम करना होता है उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस आपके पास होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक इक्वेशन से दो वेरिएबल्स हम नहीं मालूम कर सकते। तो आप यहाँ पर देखिए v है हमारे पास, u भी है, नाउ 80। एक इक्वेशन में ये दो भी आ जा रहे, तो क्या ये लेना सही है? नो, हम इसे नहीं ले सकते। लेट्स सी, ये हमारा डिस्टेंस इज नथिंग बट अवर s है, u है, t नहीं है, हाफ है, 80। फिर से इसमें ये s के इक्वेशन में फिर से हमें दो वेरिएबल अननोन आ रहे, ये हम अभी भी नहीं ले सकते। तो हम क्या लेंगे, ये ले लेते हैं। v की वैल्यू है 72, u की वैल्यू है 0, 2 तो कांस्टेंट है, a हमें मालूम करना है, s की भी वैल्यू, मतलब ये वाला परफेक्ट रहा हमारे लिए, एक इक्वेशन और एक अननोन वेरिएबल। तो ये वाला इक्वेशन जो है वो सही है, परफेक्ट है लेने के लिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a, बट बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज कांस्टेंट, पर वैल्यूज या कांस्टेंट सब्स्टिट्यूट करने से पहले आप ये देख लीजिए कि इसके यूनिट सेम हैं या डिफरेंट हैं। दे बोथ हैव डिफरेंट वैल्यूज। तो पहले हम ना v को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही हम ये लेंगे, राइट। सो v इज इक्वल्स टू 72 किलोमीटर पर इनवर्स इज नथिंग बट, किलोमीटर को अगर आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो किससे आपको मल्टीप्लाई करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करने का है। 72 इंटू 5/18, ये नंबर से मल्टीप्लाई होते ही आप क्या करें, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कर लिए, वंस फोर्स 4 इंटू 5 दैट इज 20 मीटर सेकेंड इनवर्स, राइट। अब हमारे पास v की वैल्यू है, u की वैल्यू है, 2 कांस्टेंट है, a की वैल्यू नहीं है, s की वैल्यू भी है हमारे पास ना। ईजिली हम a मालूम कर सकते हैं, यहाँ से a मालूम करे बाद हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। आइदर आप इसमें भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मगर ये इजी फॉर्मूला है, इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि इजी फॉर्मूला ही मैं लूँ ना।
So we got v square minus u square equals to 2as, right? v की वैल्यू we got 20 whole square minus 0 equals to 2a, s value we got as 25, right? Now here we got as 20 square equals to 2 into 25 50a. Bring this 50 at this side. We got a as 20 square whole divides by 50. Now a is equals to हम इसे ना 20 into 20 नहीं करेंगे, हम इसे ऐसे ही रखेंगे 20 into 20 ऐसे ही रहने दो, सॉल्व कर लेंगे यहीं से। कट 1s 4. We got a as 4 into 2 is nothing but 8 meter per second square. We got a as this much of value. Now अब हम t भी मालूम करना है. Substitute t here. p equals to u plus a t. तो फिर यहाँ की वैल्यू है 20, इसकी वैल्यू है 0, a हमें मिल गया है 8, तो हम आसानी से t मालूम कर सकते हैं. Now 20 equals to 0 plus 8t. 20 equals to 8t. Bring this 8 at this side. You will get t as 20 by 8. 8 के टेबल से तो नहीं जाएगा, 4 के टेबल से ले लेंगे, मगर 4 2 4 5. 5 by 2 is nothing but 2.5 second. So this is how हमने क्या किया है, पहले हम रीड एक वैल्यू के लिए हम पहले रीड करेंगे. एक आर इनिशियली एट रेस्ट, यहाँ हमें एक रेस्ट बोलते एक वैल्यू मिल गई, हम लिख लिए गिवन में. देन पिक्स अप ए वेलोसिटी ऑफ 72, फिर से v की वैल्यू मिल गई, लिख ली. ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर, इसकी वैल्यू मिल गई, लिख ली. मतलब एक नंबर्स तक आप रीड करेंगे, उसका गिवन लिखेंगे. फिर यहाँ पर देखेंगे कि हमें कितने वेरिएबल्स मालूम करना है. अगर वेरिएबल, फिर यहाँ पर हम देखेंगे जितने भी वेरिएबल्स इसमें एक हो, क्योंकि अलग अलग फॉर्मूले में एक ही मालूम करना हो तो हम मालूम कर सकते. एक फॉर्मूले से 2 वेरिएबल्स हम कभी मालूम नहीं कर सकते. तो यहाँ पर हमने ये सिलेक्ट किया था क्योंकि इसमें 80 दोनों भी आ रहे हैं. एक फॉर्मूले से 2 वेरिएबल नहीं मालूम कर सकते, 80 एक फॉर्मूले से 2 वेरिएबल नहीं मालूम कर सकते. यहाँ सिर्फ एक है, इसीलिए हम ये सेलेक्ट करें. दिस इज़ हाउ वी कॉल. यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने के बाद प्लीज़ लुक एट द यूनिट्स. यहाँ पर यूनिट्स मैच नहीं हो रहे थे तो हम इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके यूनिट्स को मैच भी कर लिए. दिस इज़ हाउ वी डन फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड. होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब मी. होप यू अंडरस्टैंड. फिर हम एक दूसरे इक्वेशन ऑफ मोशन के प्रॉब्लम के साथ आएंगे. थैंक यू, बाय बाय. सब्सक्राइब मी प्लीज़. थैंक यू.